नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे फिस्चुला यानी मल द्वार का फिस्चुला, जिसे आम भाषा में भगंदर या नासूर भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसके क्या कारण हैं और अगर हो गया है तो इसका इलाज क्या है। मैं डॉक्टर HL राजपूत, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन, हीराश्री हॉस्पिटल, आगरा। फिस्चुला मूलतः एक ट्रैक होता है जो किसी भी हॉलो ऑर्गन में खुलता है या बॉडी के हॉलो ऑर्गन से बाहर स्किन पे खुलता है। जब इसके बाहर की ओपनिंग नहीं होती है, सिर्फ अंदर से कनेक्शन होता है, उसको हम साइनस कहते हैं। मल द्वार के फिस्चुला में एक ओपनिंग अंदर होती है एनल कैनाल में या रेक्टम में, उसको हम इंटरनल ओपनिंग कहते हैं। एक ओपनिंग मल द्वार के आसपास होती है, उसे हम एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं। इंटरनल ओपनिंग के आधार पर ही फिस्चुला के टाइप निर्धारित होते हैं, लो फिस्चुला या हाई फिस्चुला। फिस्चुलस ट्रैक जब ग्रेनुलोमेटस हो जाता है तो ये हील नहीं होता है तो ये क्लोज नहीं होता है। तो इसके बनने के क्या कारण है? हमारी एनल कैनाल या मल द्वार के नीचे छोटी छोटी सी ग्लैंड होती हैं जो कि सिक्रीशन करती रहती हैं, जिससे वो मल द्वार बिल्कुल मॉइस्ट रहे, जिसकी वजह से जब भी लैट्रिन आए तो वो उसको छीले नहीं, उसमें किसी भी तरह का घाव नहीं करे। जब कभी उन ग्लैंड्स में, जिनको हम एनल ग्लैंड्स कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ एब्सिस हो जाती है। जब ये एब्सिस अंदर फूटती है तो इंटरनल ओपनिंग हो जाती है, और जब ये बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, और ये जहाँ पे भी लूज स्पेस होता है एनल कैनाल के आसपास, तो ये बढ़ता जाता है और कुछ अंतराल के बाद बाहर की ओपनिंग हो जाती है। ये फिस्चुला बनने की एक प्रोसेस होती है। जब फिस्चुला की इंटरनल ओपनिंग एक अंदर रिंग होती है, जिसको कि हम एनोरेक्टल रिंग कहते हैं, उसके नीचे होता है, तो वो लो फिस्चुला होते हैं। और जब इंटरनल ओपनिंग बाहर होती है, एनोरेक्टल रिंग से ऊपर होती है, उसको हम हाई फिस्चुला कहते हैं। हाई फिस्चुला बहुत खराब होता है। तो कितने तरह की फिस्चुला होती है? लो फिस्चुला की बात करें, एक तो फिस्चुला बिल्कुल एनल कैनाल के मल द्वार के आसपास होता है, उसे हम सबक्यूटेनियस फिस्चुला कह देते हैं। थोड़ा सा उससे 3-4 सेंटीमीटर के आसपास होता है तो उसको हम सबम्यूकस या लो ग्रेड के फिस्चुला कह देते हैं। जब फिस्चुला की ओपनिंग क्लोज होगी तो पेशेंट्स को पेन फील होगा, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें। अन्यथा फिस्चुला में पेन नहीं होता। अक्सर कंप्लेंट होती है परसिस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, या पस का डिस्चार्ज होता है। ज़्यादातर केसेस में चूँकि इन्फेक्टिव होते हैं तो पस होता है। अक्सर ऐसे मरीज़ के पास में स्मेल आती रहती है, बदबू आती रहती है, क्योंकि हर समय पस का रिसाव होता रहता है। और जब एक फिस्चुला का ट्रैक बन जाता है बाहर, तो कभी कभी उसके और भी ट्रैक बन जाते हैं, उसको हम मल्टीपल फिस्चुली कहते हैं। तो जब जैसे ही फूट गया, पेन गायब हो जाता है, और जब बाहर की ओपनिंग ऑक्लूड हो जाती है, बंद हो जाती है, तो पेन होता है। तो ये दो फीचर्स मेन होते हैं, पस का रिसाव होना, और जब पस उसके एनल कैनाल के आसपास होता है तो इरिटेशन करता है, उसकी वजह से खुजली बहुत होती है। उस खुजली में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो मरीज अक्सर खुजलाता रहता है, स्मेल देता रहता है। तो ये सारे इसके लक्षण होते हैं। अब इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? किसी भी एनल कैनाल के एरिया की बीमारियां हैं, सबसे पहला काम होता है हम ग्लव्स पहन करके फिंगर से हम लैट्रिन के अंदर के रास्ते की जांच करें। इसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं। उसमें हम क्या पाते हैं फिस्चुला में? अगर लो फिस्चुला है तो जैसे मैंने पहले कहा, इंटरनल ओपनिंग पे हमें एक छोटा सा गड्ढा सा मिलता है, उसे हम फील कर सकते हैं। हालांकि सभी केसेस में नहीं ये मिल पाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम फील कर लेते हैं। बाहर की ओपनिंग तो आपको दिख ही रही है। दूसरा होता है एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड। ये जिस तरह से अल्ट्रासाउंड होता है, उसी तरह से ये मल द्वार का एक अल्ट्रासाउंड होता है। इससे फिस्चुला का ट्रैक, सिंगल ट्रैक है, मल्टीपल ट्रैक है, उसके बारे में पता रहता है। प्लस इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, हमें उसके बारे में पता रहता है। और जब इन सब चीज़ों से भी हमारी नहीं हो रही थी तो एक
MR फिस्टुलोग्राम होता है। जिस तरह से MRI दूसरी जगह से होता है उसी तरह से रेक्टल MRI होती है और वो फिस्टुलोग्राम, वो एक तरह से इम्प्रिंट होता है। हमें फिस्टुला का पूरा ट्रैक की जानकारी मिल जाती है ऐसे ऐसे। तो जब हम सर्जरी करने चलते हैं तो उसके हिसाब से कोई भी ट्रैक छूटता नहीं, क्योंकि एक बार अगर ट्रैक छूट गया तो दोबारा होने की संभावना रहती है, जिसको कि हम रिकरेंस कहते हैं। कभी कभी हमें इसमें CT स्कैन भी कराना पड़ता है। ऐसी बहुत सी सिचुएशन है जो फिस्टुला को या तो कॉम्प्लिकेट करती हैं या फिस्टुला के एसोसिएट होती है। जैसे एक कंडीशन है अगर फिस्टुला फिशर के साथ में एसोसिएट है, तो या जैसा कि आपको पता है फिशर का प्राइमरी सिम्टम होता है पेन, तो यहाँ पेन होगा, उसके साथ साथ में पस का भी डिस्चार्ज होगा। लेकिन कभी कभी जो क्रॉनिक फिशर होते हैं उसमें पेन गायब हो जाता है और सेंटिनल पायल होती है, तो इंटरनल ओपनिंग को दबा करके रखती है, वो छुपी हुई रहती है, तो हम इंटरनल ओपनिंग को कई बार देख नहीं पाते हैं। दूसरा होता है फिस्टुला विद इंटरनल ओपनिंग अबव द एनोरेक्टल लिंब। जैसा मैंने पहले कहा कि ये सभी हाई फिस्टुला होते हैं, इनमें हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अक्सर ट्रॉमा की वजह से होते हैं। किसी भी तरह से साइकिल से ट्रॉमा लगा हो या हमें कैसे भी चोट लग गई हो या कोई फॉरेन बॉडी हो, तो ये अक्सर उसकी वजह से होते हैं। दूसरा होता है अगर फिस्टुला ग्रेनुलोमेटस है। ग्रेनुलोमेटस मान ली ऐसी डिजीज़ जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शन देती हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, क्रॉन्स डिजीज़ हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, इनके अक्सर फिस्टुला मल्टीपल होते हैं। दूसरा, फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग एक से ज़्यादा है, तो ये फिस्टुला जैसे मैंने कहा ट्यूबरकुलोसिस, प्रोक्टाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स और कभी कभी बहुत लंबे समय का फिस्टुला होता है, तो उसमें कैंसर जो कि कॉलॉइड टाइप का कैंसर होता है वो उसके साथ में भी एसोसिएट करता है। यहाँ एक चीज़ और हम कह देते हैं, जो फिस्टुला एंटीरियर साइड में होते हैं, अगर हम इसको एनल एरिया कहें तो इसके एंटीरियर 12 o'clock साइड के जितने होते हैं वो सिंपल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और जो नीचे की तरफ 6 o'clock साइड के होते हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स होते हैं और कर्व्ड होते हैं, जिसको हॉर्सशू फिस्टुला कहते हैं। लेकिन इनमें एक सबसे बड़ी कॉमन चीज़ होती है कि इनकी इंटरनल ओपनिंग सिर्फ एक ही होती है, वो हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होती है। दूसरे, हम फिस्टुला को स्फिंक्टर के हिसाब से भी वर्गीकरण कर सकते हैं। इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला, तो जैसा कि पता है आपको, दो स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर अंदर की तरफ होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर बाहर होता है। हमारा कंट्रोल एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर होता है, हम उसको जब चाहें उसको रिलैक्स कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इनके बीच में फिस्टुला होता है, उसको हम इंटर स्फिंक्टर कहते हैं। दूसरा होता है ट्रांस स्फिंक्टर, फिस्टुला आया और दोनों को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा है। तीसरे टाइप का हाई फिस्टुला होता है सुप्रालीवेटर, एक लिवेटर एनाई मसल होती है उससे ऊपर का, ये अक्सर पेल्विस में होते हैं, पेट की साइड तक खुल के जाते हैं, ये बहुत ख़राब होते हैं। तो ये फिस्टुला क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमने जाना। अब आते हैं कि फिस्टुला का ट्रीटमेंट क्या है। जैसा मैंने कहा कि अगर लो फिस्टुला है तो इसका ट्रीटमेंट आसान है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। उसका सिंपल फिस्टुलॉटमी कर सकते हैं, या फिस्टुला का ट्रैक है तो हम उसको फिस्टुला को लाइगेट कर सकते हैं, जिसको हम लिफ्ट कहते हैं। चौथा, हमें इसमें ये विशेष रूप से अंदर की ओपनिंग को हमें ज़रूर क्लोज करना है, उसको अगर क्लोज नहीं करेंगे तो फिस्टुला बंद नहीं होगा। हाई फिस्टुला में हमें कभी कभी लिफ्ट के साथ साथ में और दूसरे प्रोसीजर भी कर सकते हैं, जिनमें एक प्रमुखता से आजकल चल रहा है वो है लेज़र। लेज़र के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वो लो फिस्टुला हो चाहे हाई फिस्टुला हो, हम उसमें लेज़र से काफ़ी कुछ सफलता पाते हैं और उसमें रिकरेंस भी कम होती है। कभी कभी ट्रॉमेटिक फिस्टुला हो गया या सुप्रालीवेटर फिस्टुला है, उसमें हम सबसे पहले बड़ी आंत को बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं कोलोस्टमी, जिससे वो एरिया सॉइलिंग से बच जाता है। और जब 6 महीने से 9 महीने में जब वो हीलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, तब हम ये प्रोसीजर जो दूसरों में करते हैं वो यहाँ प्रोसीजर करते हैं, चाहे वो लिफ्ट हो चाहे लेज़र हो। क्योंकि हाई फिस्टुला का इंटरनल ओपनिंग बहुत ऊपर है, वो सामान्यतः ऐसे बंद नहीं होती है। तो मित्रों, ट्रीटमेंट के साथ में इसमें हमें प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ प्रिकॉशन, जैसा कि आप जानते हैं, मलद्वार के आसपास हमेशा इन्फेक्शन रहता है, तो हमें अपना उस एरिया को साफ रखना है,
उस एरिया की जितनी हाइजीन हम रख सकते हैं, बालों को नहीं होने देना है। अगर किसी भी तरह से इन्फेक्शन हो गया है तो अर्ली स्टेज में हमें कंट्रोल कर लेना है। अगर वहाँ एब्सिस बन गई है जिससे कि फिस्टुला बाद में डेवलप होता है, उसको तुरंत कुशल डॉक्टर के पास जा कर के इलाज लेना है, चाहे वो उसका ऑपरेशन हो चाहे दवाई से हो, तो जिससे हम फिस्टुला बनने से रोक सकते हैं। तो मित्रों, दूसरा हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना है। अगर हमारे खान पान में सलाद का है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये ज़्यादा हैं, तो जो हमारे फीकल मैटर में इन्फेक्टिव कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और अगर हम फैटी डाइट है, मीट वाली डाइट है, तो वहाँ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिम्स के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो नीचे के एरिया में पाइल्स फिशर की संभावना ज़्यादा रहती है। तो नमस्कार मित्रों, आज हमने फिस्टुला के बारे में जाना, कैसे होता है, क्या लक्षण हैं और क्या इलाज है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।